Welcome back, students of class 6th. Open your book, page number 18, right side, third para. Of said Nicobobinus, and he lay there in the pitch blackness with not a single breath left in his body, for what seemed like the whole winter, but was probably only a few seconds. Of एक interjection है and it is used to express discomfort. डिस्कम्फर्ट या प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरजेक्शन ऑफ का यूज़ किया जाता है। ओके, तो निकोबोबिनस वो अंधेरे में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, विद नॉट अ सिंगल ब्रेथ लेफ्ट इन हिज बॉडी, और उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची, यानी वो बेहोश सा पड़ा है वहाँ पे। फॉर वॉट सीम लाइक द होल विंटर बट वॉज प्रोबेबली ओनली अ फ्यू सेकेंड्स, यानी उसने पूरी सर्दी का एहसास चंद सेकंड्स में कर लिया था वहाँ लेटा लेटा। He came to himself, in fact, just as a stone hit him on his head. He came to himself means वो होश में आ गया। इनफैक्ट वो कब होश में आया, जब जस्ट एज अ स्टोन हिट हिम ऑन द हेड, जब एक पत्थर उसके सर से आके टकराया तो वो होश में आ गया। Of said Nicobominus again, and then realized he could hear footsteps high above him. फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि उसको क्या रियलाइज़ हुआ कि कोई किसी के पैर के चलने की आवाज़ वहाँ पे आ रही है, यानी वो उसके पास चलकर आ रहा है। स्टॉप सर, ही कॉल्ड आउट, बट द फुट स्टेप्स केप्ट ऑन कमिंग डाउन। तो वो जब पैरों के चलने की आवाज़ उसको सुनाई दी तो वो क्या कहता है कि रुक जाइए सर, लेकिन वो रुका नहीं। वो इंसान जो भी आ रहा था और वो उसके पैरों के चलने की आवाज़ आ ही रही थी। Hey, I have got you now, cried the man, and I shall beat every bone in your body until it is black and blue. देखो बेटा, ब्लैक एंड ब्लू एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है किसी को बुरी तरीके से मारना, है ना, बुरी तरीके से पिटाई करना। तो अब वो आदमी जो चल के आ रहा था तो उसके बाद वो आके चिल्लाता है कि मैंने अब तुम्हें पकड़ लिया है, आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी, कि मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। Nicobobinus supposed the man was going to say blue, but in fact, the next word he uttered sounded more like bakafaha. It was not a word with which Nicobobinus was at all familiar, but he understood its meaning perfectly and moved smartly out of the way. उसके बाद क्या होता है कि निकोबोबिनस मान लेता है कि सपोज मीन्स किसी चीज़ को एज्यूम कर लेना, मान लेना, मान लेता है कि वो आदमी क्या कहने वाला था, ब्लैक के बाद ब्लैक एंड ब्लू कहने वाला था। इनफैक्ट द नेक्स्ट वर्ड ही अटर, लेकिन उसके बाद जो दूसरा वर्ड वो बोला, अटर मीन्स स्पोक, वो डैट वॉज नॉट क्लियर, है ना। बाकाफा हिकलाते हुए बोला वो, जैसे बाकाफा लाइक दिस, इट वॉज नॉट अ वर्ड विद विच निकोबोबिनस वॉज एट ऑल फेमिलियर, यानी इस वर्ड से निकोबोबिनस ज़रा भी फेमिलियर नहीं था, यानी इस वर्ड का मीनिंग निकोबोबिनस को पता नहीं था। बट ही अंडरस्टूड इट्स मीनिंग परफेक्टली, लेकिन उसको इसका मतलब पूरी तरीके से पता था। एंड मूव्ड स्मार्टली आउट ऑफ द वे, और वो जहाँ पे खड़ा था वहाँ से थोड़ा सा मूव हो जाता है, ठीक है। क्रैश, आर यू ऑल राइट, ही आस्ट। उसके बाद फिर आवाज़ आती है, जैसे ही वहाँ से हटता है तो आवाज़ आती है गिरने की, क्रैश, आर यू ऑल राइट। वो पूछता है कि आप ठीक हैं। देयर वो साइलेंस, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता और वहाँ पे पूरा साइलेंस था। निकोबोमिनस फेल्ट हिज वे बैक इन द pitch dark, and his hand touched the man's leather jerkin. The man was lying still as death, but he was breathing. उसके बाद निकोबोमिनस फेल्ट हिज बैग, वापस वो जहाँ से वो हटता है वापस उस जगह पे आ जाता है अंधेरे में। अंटिल हिज, जब फिर क्या होता है, अंटिल हिज हैंड टच द मैंस लेदर जर्किन, उसके बाद उस आदमी का हाथ, उस वो जो आदमी वहाँ पे गिरता है उसके लेदर जैकेट से टच हो जाता है। द मैन वॉज लाइंग स्टिल एज डेथ, वो मैन ऐसा लेटा हुआ है, ऐसा पड़ा हुआ था जैसा कि उसकी डेथ हो गई हो। एंड लेकिन क्या था, बट ही वॉज ब्रीथिंग, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। I must get help, said Nicobominus to himself, and he began groping around in the blackness to find another way out. When he found it, however, his heart sank. The only exit appeared to be a narrow gap
down by the floor no more than a foot high. उसके बाद वो कह रहे हैं कि मुझे मदद लेनी चाहिए, मुझे ज़रूर मदद लेनी चाहिए, निकोबोबिनस ने अपने आप से कहा। एंड ही बिगैन टू ग्रॉप। ग्रॉप मतलब होता है किसी चीज़ को टटोलना, अंधेरे में जब आप कोई चीज़ ऐसे हाथ टच करके, टू सर्च ब्लाइंड, ग्रॉप मीन्स होता है टू सर्च ब्लाइंडली, है ना, टू सर्च समथिंग ब्लाइंडली। जब आप अंधेरे में कोई चीज़ टटोल के ढूंढते हैं तो ऐसा वो ढूंढने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि टू फाइंड अनदर वे आउट, कि वहाँ से कि उससे कोई दूसरा रास्ता मिल जाए और उससे वो बाहर निकल आए। व्हेन ही फाउंड इट, जब उसको रास्ता मिल जाता है, हाउ एवर हिज हार्ट सैंक, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। क्यों कंफ्यूज हो जाता है? द ओनली एग्जिट appeared to be a narrow gap down by the floor no more than a foot high। क्यों घबराता है? वो इसलिए घबरा जाता है कि उसको जो रास्ता मिलता है वो बहुत ज़्यादा नैरो होता है, बहुत ज़्यादा सकड़ा सा होता है, और उसमें जो उसकी जो स्पेस है वो कितनी है, 1 फुट से भी कम है, ठीक है। I can't swim through that in the pitch dark, he said to himself. But at that very moment, उसके बाद वो क्या कहता है कि मैं इस, स्विम मीन्स होता है रेंगना, सुकड़ कर निकलना, अपने बदन को टेढ़ा मेढ़ा करके किसी जगह 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 से निकलना। तो वो कहता है कि मैं उस जगह से, इतना सकड़ा, इतना तंग रास्ता है कि मैं उससे नहीं निकल सकता, ही सेड टू हिमसेल्फ। बट एट दैट वेरी मोमेंट, लेकिन उसी टाइम जब ये सोच ही रहा था कि इतना तंग सा रास्ता है, मैं कैसे निकलूंगा, उसी पल, उसी लम्हा क्या होता है, ही हर्ड रोजीज चेयरफुल वॉइस सेइंग यू कैन डू इट। जब वो सोच ही रहा था उसी टाइम वो क्या होता है, उसको रोज़ी की आवाज़ सुनाई देती है। चेयरफुल वॉइस यानी वो हमेशा जो रोज़ी उसको इंस्पायर करती थी, खुशी खुशी कहती थी कि हाँ तुम कर सकते हो ये। Nicobominus spun round and there, to his immense surprise was nothing. स्पैन राउंड, वो वापस पीछे मुड़ता है देखने के लिए कि ये आवाज़ कहाँ से आई, रोज़ी की। तो लेकिन वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पे ना तो रोज़ी था ना ही कोई और, नो रोज़ी नो एनीबडी, ना तो रोज़ी वहाँ पे थी ना ही कोई और। बट आई डोंट नो इफ़ इट लीड्स एनीवेयर, ही सेड टू द वॉइस इन हिज हेड। वो जो तंग सा रास्ता मिला था, तो वो उससे पाके, यानी तंग रास्ता मिला तो उससे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मैं इस तंग रास्ते से मैं कैसे निकलूँगा। उसके बाद फिर वो क्या सोचता है, क्या, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इफ़ लीड्स एनीवेयर, क्या ये रास्ता कहीं और निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। टू, ही सेड टू हिज वॉइस इन हिज हेड, यानी वो रिप्लाई में, यानी वो जो आवाज़ आती है यू कैन डू इट, उसकी रिप्लाई में ये कहता है, एंड इट्स सच अ टाइट स्क्वीज आई माइट गेट स्टक, और ये रास्ता इतना तंग है कि मैं इसमें अटक सकता हूँ। He didn't hear Rosie's voice again, but he knew what it would have said, and that was how he found himself wriggling down a narrow passage of stone in the pitch black. उसके बाद फिर उसको रोज़ी, ही डिडंट हियर रोज़ीज़ वॉइस, यानी उसके बाद फिर रोज़ी को, सॉरी, निको बॉबिनस को रोज़ी की कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन उसको पता था कि अगर आवाज़ आती तो कौन सी, क्या कहती रोज़ी उनसे, कि यू कैन डू इट, एंड डैट वॉज हाउ ही फाउंड हिमसेल्फ रिगलिंग। उसके बाद फिर वो क्या करता है, उस सुरंग से रिगल करके, यानी अपने बॉडी को ऐसे सुकैड़ते हुए, टेढ़ा मेढ़ा मुड़ते हुए उस पैसेज से वो आगे निकलता है, इन द पिच ब्लैक, जो कि बहुत ज़्यादा क्या था, अंधेरा था। He screamed and he wriggled there in the black for a long, long time, and the tunnel got narrower until he could hardly inch along it. उसके बाद वो, उससे क्या होता है, सुकड़ता हुआ और रेंगता हुआ वहाँ से आगे बढ़ता है, और वो बहुत लॉन्ग लॉन्ग टाइम, यानी और बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था वो, और सकड़ा था। एंड द टनल, टनल मीन्स सुरंग, और वो जो सुरंग थी वो और ज़्यादा सकरा होता चला जा रहा था, तंग सा होता जा रहा था, अंटिल ही कुड हार्डली इंच लॉन्ग, और कुछ देर के बाद तो 1 इंच से भी कम जगह थी उसमें। आई एम गोइंग बैक, ही सेड टू हिमसेल्फ, बट ही डिडंट, ही जस्ट kept wriggling and squirming until suddenly he found he could stand up. He took a space forward and immediately fell over stone steps leading up.
उसके बाद वो क्या कहता है कि मैं अब तो वापस जा रहा हूँ, क्योंकि वो रास्ता बहुत तंग हो गया था। ही अपने आप से वो कहता है, लेकिन वो नहीं मुड़ सका क्योंकि वो रास्ता बहुत ज़्यादा वापस था, तंग था, इसलिए ही डेंट वहाँ वो मुड़ नहीं पाया, यानी वापस नहीं आ पाया। ही जस्ट कैप्ट रिगलिंग, वो आगे सुकड़ कर रेंग कर चलता रहा। उसके बाद से अचानक से क्या होता है, उसको ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे जो जो जगह थी, वो इतनी जगह थी कि जहाँ पे वो खड़ा हो सकता था। ही टुक अ पैस फॉरवर्ड, उसके बाद वो कदम आगे बढ़ाता है, एंड इमीडिएटली फेल ओवर स्टोन स्टेप्स लीडिंग अप। उसके बाद फिर वो किससे टकराता है, एक पत्थर की जो सीढ़ी है, स्टेयर्स है, उससे टकराता है, और वो सीढ़ी किधर को जा रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी। Of he said, although what he really meant was thank goodness। वो ऑफ कहता है, लेकिन उसका क्या मतलब था, वो खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता था कि उसको रास्ता मिल गया और उस रास्ते से वो ऊपर आ जाएगा। He began to climb to he began to climb and he was still climbing some minutes later। वो उसने चलना शुरू कर दिया, ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, और ही वॉज स्टिल क्लाइंबिंग, और वो चढ़ ही रहा था। क्या हुआ, इट मस्ट बी अ टावर। वो कुछ मिनट चला ही था कि वो सोचने लगता है कि ये एक ज़रूर एक टावर होगा। He thought, or the grandest house in Venice, but at that very moment he saw a crack of light. He stretched out his hand and found himself touching a catch that clicked softly in the dark। उसके बाद क्या होता है कि वो सोचता है कि ये टावर होगा, या एक वो जो वेनिस सिटी है वहाँ का सबसे शानदार घर है, या तो टावर है या फिर वेनिस सिटी का एक सबसे अच्छा घर है। वेनिस जहाँ से निको बॉबिनस बिलोंग करता है, वो सिटी का या तो वो एक टावर है या फिर घर है। बट एट दैट वेरी मोमेंट, लेकिन उसी पल क्या होता है, क्रैक ऑफ लाइट, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैड। उसको क्या होता है, एक रोशनी लाइट दिखाई पड़ती है, और वो अपना हाथ निकालता है, एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग अ कैच। और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, और वहाँ पे किसको टच करने की कोशिश करता है, अपने आप को पाया कि वो टच कर रहा है एक कैच को। कैच मीन्स कुंडी को टच कर रहा है। एंड क्लिक्ड सॉफ्टली इन द डार्क, और वो आसानी से वो कुंडी को टच करता है तो वो आसानी से ओपन हो जाता है। क्या ओपन होता है, अ पैनल सडनली स्लिड ओपन, यानी दरवाजे का एक किवाड़ बोलते हैं आप, एक पलड़ा बोलते हैं, वो ओपन हो जाता है। एंड निको बॉबिनस स्टेप्ड थ्रू इनटू द मोस्ट अमेजिंग रूम ही हैड एवर सीन। और वो जो पैनल ओपन होता है अचानक से, उससे वो एक ऐसे रूम के अंदर, एक ऐसे अमेजिंग, ऐसे शानदार रूम के अंदर चला जाता है। इससे पहले ना तो निको बॉबिनस ने इतना अच्छा रूम कभी देखा, ना ही कभी उसके अंदर गया। तो विद दिस we have completed the chapter Nico Bobinus। I have made 3 videos. So students, you are requested to watch all these videos again and again. Okay, and if you have any doubt, any confusion, you can message me on my WhatsApp number, and in the next class we'll do the question answers related to this chapter. And till then, goodbye, and last, please subscribe to the channel. Thank you very much.